संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आगे ही इसी श्लोक में आएगा। और हे अर्जुन, आत्मा अपने कर्मों के फल में बंधी चली जा रही है और नए तनों को कर्मानुसार धारण करती चली जा रही है। फिर किसने पहने कपड़े? आत्मा ने। वह शरीर जो मर गया था, जिसको मिट्टी के हवाले कर दिया गया था, आग में जलाकर राख बना दिया था, वो शरीर थोड़ी आएगा। कौन आएगी? आत्मा। कहाँ आई? गर्भ में आई, फिर बाहर आई। फंस तो आत्मा ही रही है। क्यों आई गर्भ में? क्यों आई बाहर? क्यों कर्म कर रही है? फिर आत्मा तो मरती नहीं। फिर ये मर गया शरीर, फिर आत्मा कहां गई? ये सही है कि आत्मा अविनाशी है, नाश में नहीं आती। लेकिन ये भी सही है, सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो। भारतवर्ष एक देश है, प्रजातंत्र का राज्य है, न्यायालय, पुलिस, कानून सब बनाया हुआ है। तो हर अपराध का फल, दंड आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी में प्रोसीजर है। एविडेंस एक्ट में सबूत कौन से दिए जाएंगे कचहरी में, ये सारा मसाला कचहरी में जाएगा। कत्ल कर दिया किसी ने, धारा 302 आईपीसी की लगा दी, न्यायालय में पेश कर दिया, उसके खिलाफ आंखों देखे गवाह आ गए। 3 गवाह आए, जी हमने देखा है, इसने गोली मारी इस आदमी के, ये मर गया। उनको बोलते हैं आई विटनेस, मौके गवाह। फाइल पे आ चुका, चोट जो थी, इंजरी
बुलेट की थी, गोली की चोट थी, डॉक्टर ने आगे रिपोर्ट दे दी गोली से मरा है। सारा सबूत फाइल पे आ गया। अब न्यायाधीश जी उम्र कैद की सजा सुना देता है। अब ले गए उसको, तो जेलर के पास परवाना गया, वारंट गया अपराधी का, पुलिस लेके जाती है, साथ साथ जेलर को दे दिया जाता है, ये जी लो, इतनी सजा है, इतना जुर्माना जो कर दिया गया है। अब जरा देखना, मनुष्य आदमी का शरीर छीन ले और नया शरीर दे दे दोबारा, ये अक्षमता नहीं है मनुष्य में, ये नहीं कर सकता। क्या करेगा ये कपड़े बदलेगा। कैदी वाले कपड़े रखे होते हैं और नंबर है, कैदी नंबर 1, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 800, आगे भी और पीछे भी नंबर लिखा होता है कैदी की ड्रेस पे। अब वो मिल गए, जो पहन रहा था वो तो उतार दिए। जितने कैदी हैं जेल में जिनकी सजा हो चुकी है, उनके नंबर हैं अलग, ड्रेस तो एक जैसी है। क्या किया मनुष्य ने? कपड़े बदले हैं। शरीर छीन ले और किसी कुत्ता का शरीर डाल दे, इसके बस का है ही नहीं, ये नहीं कर सकता कार्य। ये परमात्मा करता है। क्या करता है? ले भाई, वहां से छूट के तो आ गया, जैसे और तैसे तूने सारे अपने अपराधों को छुपा गया, साक्ष्य गवाही छुपा गया, अब यहां तो कुछ छुपना नहीं है। आदेश होगा पारित, 1000 जन्म कुत्ते के, 1000 जन्म सर्प के, 1000 जन्म बैल के, 1000 जन्म सांड के। ये जन्म की तख्ती डाल दी जाएगी आत्मा के पास। उम्र नहीं है वहां, सुन लो, उम्र नहीं होती वहां। वहां तो शरीर है कि इतनी सजा होगी इसको। परमात्मा ने क्या कराया? शक्तिशाली है, समर्थ है, शरीर ही बदल दिए। वो आत्मा कुत्ते के शरीर में डाल दी, भागिन शक्ति आत्मा जामे के बीच में फंसा दी। हे महानुभाव जी, जरा बताओ कि आत्मा को कपड़ा मिला है या शरीर को मिला है? शरीर बाद में बन के आ रहा है, आत्मा पहले भी वही थी। वो तो पहनाया गया है इसको। चाहे आत्मा जन्मा है, मरती नहीं है, जन्मती नहीं है, लेकिन फिर भी जन्म और मरण में तो इसी की शक्ति आ रही है। शक्ति तो आत्मा की काम कर रही है, जन्म से पहले भी खड़ी है, जन्म के बाद कपड़ा पहन के आई खड़ी है सामने। ये आत्मा को ही मिल रहा कपड़ा। और जब जन्म मरण की बात आती है, संत कहते हैं, और साहिब क्या कह रहे हैं, हम बहुत बड़ी वाणी आ रही है सामने, जन्म मरण की चिंता है भागी। किसकी? आत्मा की। साथ साथ पुष्टि हो रही है साहिब की वाणी में, श्री गीता में तो आएगी पुष्टि। हे अर्जुन, कर्मानुसार आत्मा नए तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी पीड़ा को प्राप्त हो रही है। श्री गीता में आ गया। अब साहिब कह रहे हैं, जन्म मरण की चिंता भागी, समर्थ नाम भजन लो लागी। आत्मा का जन्म मरण जब कट जाएगा, बस कट गया, बरी होगी। क्या होता है बरी? किसी ने आरोप लगा दिया झूठा, कत्ल करके कोई भाग गया, दूसरे को पकड़ लिया गया,
और उन सबूतों पे जज साहब ने वो जो निर्दोष था उसकी सजा कर दी। वो कहता रहा जी मैंने नहीं किया ये कार्य, छोड़ दो, मैंने नहीं किया ये कार्य, छोड़ दो। भाई सबूत तो तेरे खिलाफ खड़े हैं सारे, ये सबूत मैंने तो तैयार नहीं किए। अब जरा देखना, सबूत नहीं आए, आरोप लगा दिया, धारा 302 लगा दिया आईपीसी की, पुलिस को आदेश दे दिया, सरकारी वकील को, सारा सबूत अगली तारीख पर ले आओ। कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं पाया जो कत्ल करते हुए देखता और सिद्ध करता हो। अब क्या होगा? वो बरी, क्या हो गया? बरी, आजाद। जब आत्मा पे लगाए गए जो आरोप थे काल पुरुष के द्वारा, वो आरोप ही नहीं पाए, फिर बरी कर देंगे इसको। जब बरी हो गया तो वो जो डाल रखा था इसमें हवालात में, हवालाती और कैदी दोनों मंत्र है। हवालाती तब तक होता है जब तक उस पर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं हो और फैसला ना हो, तब तक वो हवालाती है। यानी वो भागने जाए, अपराध बड़ा है, हवालात में रखो तब तक जब तक फैसला ना हो। सबूत आ गए, बहस हो गई और जज साहब ने सजा कर दी, अब कैदी हो गया वो, अब हवालाती नहीं है वो, अब कैदी है। तो साहिब की श्रीवाणी में स्पष्ट आ गया, जन्म मरण की चिंता भागी आत्मा की, शरीर की थोड़ी भागी है। शरीर तो पता नहीं कितने पकड़े कितने छोड़ दिए इसने। जन्म मरण की चिंता भागी, समर्थ नाम भजन लो लागी, मारे सतगुरु ने दिया उपदेश, सत घर पा गया है। भेदी गुरु आ गया बीच में, उसका पूरा नाम है शब्द भेदी गुरु। शब्द परमात्मा रूप में है, उसको जानने वाला, उसका भेद जानने वाला, उसका अभ्यास करने वाला, उसका जानकार जब आ गया तो फिर वो भेद बता देगा। सतगुरु ने तो दिया उपदेश, सत घर पा गया है। सच्चा घर किसका है? परमात्मा का, बाकी झूठा है। इस संसार में जो हम देख रहे हैं बारीक आंखों से, सब माया है, नाशवान है, बदल रही है, स्थायी नहीं है, ये नष्ट हो जाएगी। इसीलिए सत घर, जहां जन्म मरण नहीं है, दंड नहीं है, दुख नहीं है, कलेश नहीं है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, उसकी बात कह रहे हैं। चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, त्रिकुटी महल पुरस एक राजा। पूरा भेद बता रहे साहिब। त्रिकुटी में बैठा वो, वहां चढ़ना है सुरती ने। अनहद की झनकार, अनहद नाद हो रहा है, धुनात्मक शब्द धुनकारे मार रहा है वहां पे। बहुत शक्ति है धुन में। कितनी शक्ति है? सर्प बीन के लहरे में नाचता है और उसको सपेरा चद्दर फेंक के पकड़ लेता है, कैद हो जाता है। हिरण है, उसकी नाभि में कस्तूरी है, बंसरी की धुन बहुत प्रिय है उसको। जो ये लोग होते हैं पकड़ने वाले, मारने वाले और वो कस्तूरी लेने वाले, वो युक्ति से जंगल में जाते हैं और सभी मृग वो कस्तूरी वाले नहीं होते।
कोई कोई होता है, वो पहचान लेते हैं। क्यों? जिस क्षेत्र में जाएगा ना वहां पेशाब करेगा झाड़ियों पे, सुगंधी आएगी मनुष्य को, भाप लेंगे इसी एरिया के इर्द गिर्द घूम रहा है वो। बंसरी बजाएंगे, बुलाएंगे ना तो बंसरी बजाएंगे तो वो जाएगा, और जब मगन हो जाएगा फिर फेंक देते हैं अपना जाल। 8-10 होते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको मार देते हैं, नाभि में से वो निकाल लेते हैं कस्तूरी। क्या है ये? कस्तूरी अंदर है, उसकी सुगंधी के लिए मिर्ग बाहर घूमता है, बाहर तो है नहीं, अंदर उसका पता नहीं उसको। बंसरी की धुन में फंसा। हमें भी तो म्यूजिक, संगीत बहुत पसंद है। हमारे सारे खुशी के कार्यों में म्यूजिक आता है। शादी का मौका हो, बच्चे के जन्मदिन का मनाना हो, खुशी मनानी हो, आर्मी में, फौज में पूरा बड़ा साजो सामान होता, पूरी विंग होती है म्यूजिक। वीर रस की पूरी संगीत बजाते हैं, वीर रस का। बिना तैयारी करे आदमी आगे नहीं जा सकता। तो वीर रस संगीतमय है। और कोयल बोलती है बागों में, हम रुक जाते हैं खड़े, अरे कितनी मीठी आवाज आ रही है कोयल की। हमें भी तो पसंद है म्यूजिक, धुन। फिर अंदर है धुन, अनहद की झनकार बजे वहां बाजा है, ऑटोमेटिक धुन हो रही है भीतर। युक्ति से सुनने का मौका मिलता है, सुन सकते हैं। अपने पिया संग जाकर सोई, सन से शोक रहा नहीं कोई। शब्द के पास चलेगी सुरती। ये जैसे पति पत्नी बार है ना, इसकी तुलना करके ऊपर बताइए साहिब ने। जब सुरती शब्द से मिल जाएगी, संशय खत्म, प्रश्न खत्म, खुशी आ जाएगी, विश्वास हो जाएगा, ये तो परमात्मा की शक्ति से जुड़ाव हो गया मेरा। तो ज्ञान वर्धन होगा, निर्भय होने लगेगी, संसार का प्रति जो मोह था ये कम होने लगेगा। धीरे धीरे मालिक की शक्तियां में प्रवेश करने लगेंगी। मारे कट गए कर्म कलेश, भरम भय भाग्या है। साहिब कहते हैं जिस वक्त सूरत शब्द अभ्यास करते करते कर्मों का सारा खाता कट जाएगा। जब कर्जा नहीं है हमारे ऊपर, फिर कौन बाजू पकड़ के बैठा लेगा हमें? कर्ज मुक्त हो गए हम तो। काल पुरुष का कर्म का कर्जा है सूरत पे, वो चुकता हो जाएगा, फिर क्यों रोक देगी? शब्द विहंगम चाल हमारी, ये आ गया आखिरी, बता दिया साहिब ने। विहंगम चाल से जाएंगे वहां। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी। सतगुरु आएगा, नूरी गुरु आएगा, सच्चा गुरु आएगा, विदेही गुरु आएगा, वो पार ले जाएगा इसको। रिम झिम होए, आगे दोबारा वही रिम झिम बारिश। क्या बात है, काल बस में आ गया है। यहां आके काल बस में आता है, इससे पहले काल का कोई मतलब नहीं हमारे बस में हो जाए। कितनी ऊंची श्रीवाणी आई है साहिब की, बहुत ऊंची श्रीवाणी आई है। एक दृष्टांत आता है, एक राजा होता है, वह बहुत धार्मिक है, प्रजा का भला चाहने वाला है और इष्ट देव की प्रति पूजा पाठ करता है नियमित। एक पहाड़ी में जाके वहां स्थान बना रखा था, वहां बैठ के सुबह शाम दोनों टाइम पूजा पद्धति करता है।
और इष्ट देव से उसका कनेक्शन हो जाता है और इष्ट देव काफ़ी उसके काम भी करता है। तो एक बार वो बोला, राजा हे इष्ट देव जी, आपकी दया से मेरे राज्य में धन धान्य से भरपूर हैं लोग, कोई पीड़ा नहीं किसी को, सभी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, खुश रहते हैं मेरे प्रजाजन। एक बार कृपा करके मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दो। इष्टदेव बोला, जी राजा जी, उनमें से कोई नहीं चाहता मेरे को, वो दर्शन नहीं कर सकेंगे मेरे। नहीं जी, आपका तो नाम सुनते भाग लेंगे वो। भाई कोई फायदा नहीं है, जैसा भगत तू है ना ऐसे नहीं है वो। फिर रिक्वेस्ट करी, विनती करी, जी मान जाओ। इसलिए बोले ठीक है भाई, परसों सुबह लिया, ये पहाड़ी के पास लिया, मैं दर्शन दे दूंगा। राजा साहब ने मुनादी करवा दी सारे शहर में, सारे गांव में, भाई ऐसे ऐसे परमात्मा के दर्शन करवाएंगे तुम्हें। ठीक 8 बजे वहां पहुंच जाओ उस पहाड़ी के पास। सारे खुश हो गए, सारे तैयार हो गए, बहुत लोग शामिल हो गए। राजा और रानी आगे आगे चल पड़े और वो सारी जनता जनार्दन पीछे पीछे। कुछ कदम चले थे, तांबे के सिक्के बिखरे पड़े चारों तरफ। कुछ लोग जुट गए, सिक्के ठालो भाई, वो पीछे रह गए, कुछ आगे निकल गए, कुछ आगे चले, फिर आगे चांदी के सिक्के बिखरे पड़े चारों तरफ। उनमें से कुछ बोले, भाई परमात्मा तो मिले जाएगा, ये सिक्के कभी मिलेंगे क्या? जुट के ठाणे में आधे हमारे लिए। अब 10 कदम आगे फिर चले, आगे जाके सोने के सिक्के बिखेर रखे थे। तो सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे, जो बाकी जनता बच रही जुट गए, अरे सोने के सिक्के कब कब मिलते भाई। वो सोने के सिक्के उठाने लग गए। सारी जनता जुट गई कि मौका है, सोने के सिक्के उठा लो। देखा तो आगे राजा और रानी बच गए, और सारी जनता पीछे रह गई। जब मंदिर के निकट लगे, इष्टदेव के पास आने लगे, फिर वहां पर हीरे के जेवरात, हीरे जड़ित हार बिखरे पड़े। देखा रानी ने, क्या गजब है, हीरे के हार, हीरे के जेवर। वो जुट गई, आ तो मौका उठा ले। वो जुट गई, राजा आगे निकल गया। अब राजा अकेला गया, सामने इष्टदेव खड़ा था, वो परमात्मा। हे राजा, अकेला क्यों आया? तेरी जनता कहां है? जी रास्ते में तो सिक्के बिखरे पड़े थे तांबे के, कुछ तो उनको उठा के वहीं पीछे ले लिए। आगे चले, चांदी के सिक्के पड़े थे, उनको उठाने लग गए। फिर आगे चले, सोने के सिक्के, उनको उठाने लग गए लोग। और जी और तो और मेरी रानी भी हीरे के जेवर बिखरे पड़े थे, जुट गई। भाई मैंने कहा था ना तेरे को, ये योग्य नहीं है लोग, ये माया के पुजारी हैं। माया नहीं हमारे को भ्रमित कर रखा है, अपना लिया है। शरीर रूपी माया ही काया है। माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, इस माया ने हमारी काया बनाई है, ये काया ही माया है। 10 इंद्रियां इसी का लग रही है, सब भोग पदार्थ इसी में है।